राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको माघी अमावस्या की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या कहा जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या 1 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है। मौनी अमावस्या की प्रतीक्षा लोग साल भर से करते हैं, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान करने मात्र से ही जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सभी देवी देवता गंगा नदी में वास करते हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस वजह से ही प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर लोग स्नान कर महापुण्य प्राप्त करने से नहीं चूकते। इस वर्ष भी कोरोना का प्रभाव है, इसलिए यदि चाहें तो घर पर ही नियम पूर्वक स्नान, दान और व्रत करके पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है। मौनी अमावस्या पर स्नान, दान और व्रत के नियम। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन हर हर गंगे का जयघोष करते हुए स्नान करना चाहिए और माँ गंगे से अपने कष्टों तथा पापों को दूर करने एवं मोक्ष प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो घर पर ही बाल्टी के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माँ गंगा को ध्यान करके पाप एवं कष्टों से मुक्ति की उनसे प्रार्थना करें। मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद सूर्य देव को विधि पूर्वक जल समर्पित करें। उनसे सुख, समृद्धि एवं संतान के लिए प्रार्थना करें। आप अपने पितरों के निमित्त मौनी अमावस्या पर पानी में काला तिल और चावल डालकर तर्पण करना चाहिए। साथ ही पितरों को स्मरण करके उनकी आत्म तृप्ति के लिए प्रार्थना करें। वे खुश होकर सारे परिवार के लिए खुशहाल जीवन का आशीष देते हैं। मौनी अमावस्या पर पूजा और प्रार्थना के बाद दान करना बहुत जरूरी है। इस दिन कंबल, गर्म कपड़े, अनाज, जूता आदि का दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान के बाद मौन व्रत धारण करें। मौन व्रत धारण करने का उद्देश्य अपनी आंतरिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है, साथ ही आत्मावलोकन करना है, ताकि भक्तों को अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो। इस दिन सात्विक भोजन या फलाहार करें और अपनी वाणी पर संयम रखें। मौनी अमावस्या को अपनी क्षमता के अनुसार गरीब या ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन मौन व्रत रखने, मंत्र जाप करने और पीपल की पूजा करने से पाप एवं कष्ट दूर होते हैं। पीपल में सभी देवों का वास होता है। पीपल की पूजा करने से दोष दूर होते हैं, सुख और समृद्धि बढ़ती है। यदि कुंडली में चंद्र दोष है तो मौनी अमावस्या के दिन दही, चावल, खीर, चांदी, सफेद वस्त्र आदि चीजों का दान करना चाहिए, या फिर गाय को दही और चावल खिलाना चाहिए। इससे चंद्रमा मजबूत होता है। यह सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। मौनी अमावस्या के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी काल सर्प दोष दूर होता है। इस दिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जाप करने से भी काल सर्प दोष दूर हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आर्थिक समृद्धि भी आती है। मौनी अमावस्या 2022 की तिथि। पंचांग के आधार पर देखा जाए तो इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 31 जनवरी दिन सोमवार की दोपहर 2:18 से शुरू हो रही है, जो कि 1 फरवरी दिन मंगलवार को दिन में 11:15 तक है। ऐसे में स्नान, दान के लिए उदया तिथि मान्य होती है। अमावस्या की तिथि में सूर्योदय 1 फरवरी को है, इसलिए इस दिन ही मौनी अमावस्या का स्नान, दान और व्रत रखना उत्तम रहेगा। मौनी अमावस्या को गंगा नदी में स्नान करने के बाद दान करने का विधान है। इस दिन स्नान के बाद काला तिल, गर्म कपड़े, कंबल, तेल, जूते आदि चीजों का दान करना भक्तजनों के लिए अति ही पुण्यकारी होता है और ग्रहों से जुड़े दोष भी दूर कर देता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का महत्व। मौनी अमावस्या को स्नान और दान के बाद मौन व्रत रखने की परंपरा है। मौन व्रत रखने से व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। मौन व्रत धारण करके व्यक्ति एकांत में आत्म अवलोकन करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, मनुष्य योनि में जन्म के उद्देश्य को समझता है। मौन व्रत एक प्रकार से आत्मज्ञान में वृद्धि करने का अवसर होता है। ज्योतिषों के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ साथ इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का भी आवश्यक रूप से श्रवण करना चाहिए।
तभी अमावस्या के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए मैं आपको मौनी अमावस्या से जुड़ी व्रत कथा सुनाती हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। काफी समय पहले की बात है। कांचीपुरी नाम के नगर में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 बेटे और एक बिटिया थी। उसकी बेटी का नाम गुणवती और पत्नी का नाम धनवती था। उसने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था। उसके बाद बड़े बेटे को बेटी के लिए सुयोग्य वर देखने के लिए नगर से बाहर भेजा। उसने बेटी की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। उसने कहा कि कन्या का विवाह होते ही वह विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी दुखी हो गया। तब ज्योतिषी ने उसे एक उपाय बताया और कहा कि सिंहल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन है। वह घर आकर पूजा करे तो कुंडली का ये दोष दूर हो जाएगा। यह सुनकर देव स्वामी ने बेटी के साथ सबसे छोटे बेटे को सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचकर उसे पार करने का उपाय खोजने लगे। जब कोई उपाय नहीं मिला तो वे भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे ने दिन भर इन दोनों को भूखे प्यासे देखा तो वे भी दुखी होने लगे। जब गिद्ध के बच्चों को उनकी मां ने खाना दिया तो बच्चों ने खाना नहीं खाया और उन भाई बहन के बारे में बताने लगे। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की मां को दया आ गई। उसने पेड़ के नीचे बैठे भाई बहन को भोजन दिया और कहा कि वह उनकी समस्या का समाधान कर देगी। यह सुनकर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। अगले दिन सुबह गिद्धों की मां ने दोनों को सोमा के घर पहुंचा दिया। वे उसे लेकर घर आए। सोमा ने उनके घर में पूजा की। फिर गुणवती का विवाह हुआ, लेकिन विवाह होते ही उसके पति का निधन हो गया। तब सोमा ने अपने पुण्य गुणवती को दान में दिए, जिसके बाद उसका पति फिर जीवित हो गया। इसके बाद सोमा सिंहल द्वीप वापस आ गई, लेकिन उसके पुण्यों के कमी से उसके बेटे, पति और दामाद का निधन हो गया। इस पर सोमा ने नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की आराधना की। पूजा के दौरान उसने पीपल की 108 बार प्रदक्षिणा की। इस पूजा से उसे महान पुण्य प्राप्त हुआ और उसके प्रभाव से उसका बेटा, पति और दामाद जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। उस दिन मौनी अमावस्या की तिथि थी। मान्यता है कि तभी से मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु जी की पूजा की जाने लगी है। तो दोस्तों, ये थी माघी अमावस्या की संपूर्ण जानकारी और व्रत कथा। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और भगवान के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।